दोस्तों पीटीवी पे नशर किए जाने वाले उर्दू डब्ड अर्तुगरुल गाजी ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इतनी मकबूलियत हासिल कर ली है कि इसके असरात अभी तक लोगों पे नजर आएंगे। उर्दू में इस ड्रामे की पसंदीदगी के पीछे उर्दू बोलने वाले आर्टिस्ट का बहुत बड़ा कमाल है, जिन्होंने अपनी आवाजों के जादू से इस ड्रामे को लोगों के लिए और दिलचस्प बना दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मनों के पीछे छुपी हुई आवाज के 8 पाकिस्तानी हीरोज दिखाएंगे, जिन्होंने अपनी आवाजों से अपने किरदार को खूब अच्छे से निभाया है। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8 टाइटस। दोस्तों सलीबियों का ये सिपा सलार टाइटस जो अर्तुगरुल का पीछा करते करते ही जहन्नुम वासिल हो गया। इसकी अर्तुगरुल गाजी से नफरत की बुनियाद न सिर्फ मजहबी इख्तिलाफ था बल्कि इसके सर पे अर्तुगरुल से अपने भाई की मौत का बदला भी सवार था। वो भाई जिसको अर्तुगरुल गाजी ने हलीमा सुल्तान और उनके खानदान वालों को सलीबियों के चुंगल से आजाद करने के लिए उसे इस दुनिया से रुखसत ही कर दिया था। टाइटस ने अर्तुगरुल को मारने के बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन ये खुदा की तरफ से अर्तुगरुल की मदद होती कि टाइटस के हर मंसूबे पे पानी फिर जाता और आखिरकार अर्तुगरुल के बड़े भाई गुंदोगदो ने टाइटस का सर कलम करके उसे भी उसके भाई की तरह जहन्नुम वासिल कर दिया। पाकिस्तान के उर्दू डब्ड अर्तुगरुल गाजी में टाइटस के किरदार को आवाज देने वाले का नाम हम्माद हुसैन है, जिन्होंने अपनी डबिंग स्किल साबित करके दिखाई है। नंबर 7 कमांडर आरएस एंड साइमन। दोस्तों यूनानी ताजर साइमन हानली बाजार का मालिक था और बाजार के पास मौजूद कारवान सराय भी इसकी निगरानी में था। असल में साइमन सलीबियों का जासूस भी होता है, जिसको तुर्कों से उस्तादे आजम और टाइटस के कत्ल का बदला लेने के लिए भेजा जाता है। साइमन तुर्कों से आमने सामने जंग करने की हिम्मत तो नहीं रखता था, इसलिए उसने ओराल का सहारा लेके तुर्कों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, लेकिन ओराल बे ने अपनी सच्चाई खुलने के डर से साइमन को ही मार डाला था। यूं साइमन की कहानी खत्म हुई। इसी तरह आजकल आपको टीवी स्क्रीन पे एक और बड़ा मनफी किरदार नजर आ रहा होगा, जिसका नाम कमांडर आरएस है। आरएस जो कुराज-ए-सार किले का कमांडर है और आरएस ने भी अर्तुगरुल को हराने की सर तोड़ कोशिश कर ली है, मगर हर बार इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। कमांडर आरएस बाद में मुसलमान होकर अर्तुगरुल गाजी का जासूस बन जाता है, जिसे कमांडर नोयान पकड़ के कत्ल कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आरएस और साइमन का एक साथ जिक्र क्यों किया गया है, तो हम आपको बताते चलें कि इन दोनों किरदारों की आवाज के पीछे एक ही पाकिस्तानी डबिंग आर्टिस्ट है, जिनका नाम जसीम वारसी है। जिनका कमाल ये था कि इन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ दो किरदारों पे एक ही आवाज से परफेक्ट डबिंग करके सबको हैरान कर दिया हुआ है। नंबर 6 ओराल बे। दोस्तों चौदार कबीले के सरदार का बड़ा बेटा ओराल बे जो लालची, मुनाफिक और सरदारी का ख्वाहिशमंद होता है। ओराल तो इस कदर बेहिस भी था कि इसने सरदारी के लिए न सिर्फ अपने चचा को जहर दे के मार डाला, बल्कि अपने भाई की जान का भी दुश्मन बन जाता है और अर्तुगरुल से भी दुश्मनी पालते हुए ओराल ने काफी नुकसान किया था। और जब अर्तुगरुल गाजी इसके हाथ से ना हार पाए तो कुराज-ए-सार किले के जिम्मेदार कमांडर वैसिलस से मदद मांग लेता है, लेकिन के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाता और आखिरकार कबीला तो नहीं मगर मौत इसके नाम कर दी गई। अर्तुगरुल गाजी में ओराल बे के किरदार को उर्दू डबिंग वाले आर्टिस्ट का नाम शाहिद हमीद है, जो असल में ओराल जैसे किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। नंबर 5 चोलपन खातून। दोस्तों ओराल का जिक्र हो रहा हो तो क्यों ना उसकी बीवी चोलपन खातून की बात भी कर ली जाए। चोलपन एक निहायत शातिर दिमाग खातून दिखाई गई है। चोलपन खातून ओराल बे के हर गुनाह में बराबर की शरीक थी और असल में ये ईसाई गवर्नर होती है, जिसका असल नाम अकट्रीना था, लेकिन इसने ओराल से शादी करने के लिए मुसलमान होने का ढोंग रचाया था, जहाँ से ये चोलपन खातून कहलाई जाने लगी। ओराल बे के मरने के बाद चोलपन खातून अपनी कैटरीना की असल शनाख्त जाहिर करके कुराज-ए-सार किले में रहना शुरू कर देती है, जहां इसने अर्तुगरुल के लिए बहुत सारी चालें भी चली थीं। उर्दू डब्ड अर्तुगरुल गाजी में चोलपन के किरदार के लिए जबरदस्त आवाज देने वाली पाकिस्तानी आर्टिस्ट कंजुल ईमान हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से इस किरदार में जान डाल दी है।
नंबर 4, अमेंडा। दोस्तों उराल बे अपना दिल बहलाने और अपने बहुत से गलत काम करवाने के लिए अमेंडा नामी औरत का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन ये उराल के हाथों ही कत्ल हो गई, क्योंकि जब उराल बे ने अमेंडा के जरिए हलीमा सुल्तान और असलिहान खातून को लुटेरों के हाथों अगवा करवाया तो अर्तुगरुल ने इस मामले की तह तक जाने के लिए अमेंडा को पकड़ लिया। तो जब अमेंडा असल मुजरिम का नाम नहीं लेती तो अर्तुगरुल गाजी ने अमेंडा को छोड़ के इसके पीछे जासूस लगा दिए। उम्मीद के मुताबिक अमेंडा भी सबसे पहले उराल बे से मिलने चली जाती है, जहां उराल बे उसका कत्ल कर देता है। अमेंडा के किरदार की आवाज के लिए पीटीवी ने फाइजा फैसल को चुना है, जिनकी खूबसूरत आवाज अमेंडा जैसी खूबसूरत औरत के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। नंबर 3, गोंचा गुल खातून। दोस्तों गुमुस्तकीन की बेटी गोंचा गुल भी अपने बाप से कम नहीं थी। बाप बेटी बड़ा लंबा हाथ मारना चाहते थे। अपने बाप के साथ मिलके गोंचा गुल ने ददुर्गा और काई कबीले के खिलाफ बहुत सी साजिशें चली थीं, क्योंकि ये लोग दोनों कबाइल की सरदारी के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन दोनों की असलियत आश्कार होने और गुमुस्तकीन के कत्ल होने के बाद गोंचा गुल अर्तुगरुल के सबसे बड़े दुश्मन नोयान के साथ जा मिलती है और यूं गोंचा गुल नोयान की अकलौती मोहब्बत बन जाएगी। लेकिन वो दोनों कभी एक ना हो सके, क्योंकि गोचे खातून के हाथों गोंचा गुल का कत्ल हो जाता है। गोंचा गुल की मजबूत आवाज के लिए क्रिस्टीना एल्बर्ट को चुना गया, जो न सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा भी हैं। नंबर 2, कमांडर वेसिलस। दोस्तों वेसिलस पहले तो बाज़ंतीनी फौज का कमांडर था, लेकिन सरदार एंड्रोस के कत्ल के बाद इसे कुरैशिसार किले का सरदार बना दिया जाता है और असल में गवर्नर एंड्रियास के कत्ल के पीछे वेसिलस का ही हाथ था। अर्तुगरुल से इसकी दुश्मनी भी सबके सामने वाजिया थी। कमांडर वेसिलस हेलिना खातून से शादी करने ही वाला था कि हेलिना पे उसके बाप के कत्ल का चेहरा आशना हो जाता है और यूं वेसिलस हेलिना से भी हाथ धो बैठता है। कमांडर वेसिलस ने सुल्तान अलाउद्दीन को अपने काबू में करने का जाल भी बिछाया, लेकिन खुद ही इस जाल में फंस जाता है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी उसकी गर्दन पे अपनी तलवार फेर के उसे मार देते हैं। पीटीवी के ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में वेसिलस के किरदार में उर्दू डबिंग करने वाले आर्टिस्ट का नाम असद गुज्जर है, जिनकी आवाज वेसिलस के किरदार के लिए बेहतरीन इंतखाब थी। नंबर 1, कमांडर नोयान। दोस्तों अब बात करते हैं अर्तुगरुल गाजी में उस मनफी किरदार की जिसका आपको शुरू वीडियो से ही इंतजार था। कमांडर नोयान अनातोलिया में मंगोलों की ताकत फैलाने के लिए भेजा गया था। बज़ाहिर पुरसुकून दिखने वाला ये इंसान एक वहशी दरिंदा साबित होता है। कमांडर नोयान अर्तुगरुल गाजी के सामने आने वाले तमाम दुश्मनों में सबसे ताकतवर दुश्मन था, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद इस किरदार ने अपनी एक्टिंग से अपने आप को का पसंदीदा किरदार बना लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस नाडर, बेरहम और वहशी किरदार की आवाज के पीछे अजू अजनबी हैं, जिनकी आवाज ने नोयान के किरदार को और बेहतरीन करके पेश किया है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 8 ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी के 8 सबसे बड़े दुश्मनों की उर्दू में आवाज निकालकर ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। तो इन सब में से किसकी उर्दू डबिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह